हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में मैं उत्तराखंड लेक्चरर और उत्तराखंड एलटी को लेकर जो आपके दो मेजर डाउट्स हैं उनको लेने वाली हूँ। पहला डाउट है डोमिसाइल और सेवायोजन पंजीकरण, इन दोनों डॉक्यूमेंट में से कौन सा डॉक्यूमेंट अनिवार्य है या दोनों डॉक्यूमेंट अनिवार्य हैं। दूसरा डाउट है उत्तराखंड स्टेट या फिर जो अदर स्टेट के स्टूडेंट हैं उनके लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कौन आवेदन कर सकता है, कौन आवेदन नहीं कर सकता है, क्या क्या आवेदन की शर्तें हैं। और इस वीडियो के एंड में हम ये भी देखेंगे कि आपको कौन से डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं लेक्चरर के फॉर्म में। तो अपने डाउट्स को क्लियर करने के लिए इस वीडियो को पूरा देखें। तो आइए सबसे पहले देखते हैं यूकेएसएससी का विज्ञापन यानी कि एलटी का विज्ञापन। तो एलटी के लिए कौन कौन आवेदन कर सकता है। एलटी के लिए उत्तराखंड के वो सारे कैंडिडेट्स आवेदन कर सकते हैं जो कि ग्रेजुएट हैं, जिनके पास बीएड की डिग्री है और वो टीईटी या सीटेट 2 क्वालिफाई हैं। तो वो सभी कैंडिडेट्स यहाँ पर इन पोस्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसमें इन्होंने शैक्षिक अर्हता में 12th और ग्रेजुएशन में आपके पास कौन कौन से सब्जेक्ट होने चाहिए किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए आवेदन करने से पहले, वो सब इन्होंने बहुत अच्छे से डिटेल में दिया है। उसको आप पढ़ सकते हैं विज्ञापन में और समझ सकते हैं। अब आती है बात अदर स्टेट के जो कैंडिडेट्स हैं उनकी। तो अदर स्टेट में जो भी कैंडिडेट्स हैं जिनके पास ये सभी एलिजिबिलिटी है, ग्रेजुएशन, बीएड और यूटेट 2 या फिर सीटेट 2, वो भी इस पद के लिए आवेदन कर सकते हैं। लेकिन उनके पास यहाँ की जो अनिवार्य एलिजिबिलिटी इन्होंने विज्ञापन में मेंशन की है वो ज़रूर होनी चाहिए। और वो एलिजिबिलिटी बिल्कुल सिमिलर है लेक्चरर में जो आवेदन कर रहे हैं उनके लिए जो एलिजिबिलिटी दी है उससे, यानी कि वो हाई कोर्ट के ऑर्डर के अकॉर्डिंग है। तो देखिए क्या सिमिलैरिटी है इसमें। इसे देखने के लिए हम आइए जाते हैं पेज नंबर 22 पे, आपको मिल जाएगा। पेज नंबर 22 पे आप जाइए। पॉइंट नंबर 13 जो यहाँ पर इन्होंने एलिजिबिलिटी के लिए दिया है अदर स्टेट कैंडिडेट्स की, ये बिल्कुल सिमिलर है लेक्चरर के विज्ञापन में दिए गए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उससे, यानी कि कोर्ट के ऑर्डर के तहत यहाँ पर दिया गया है। और इसमें इन्होंने क्लियरली मेंशन किया है कि अदर स्टेट कैंडिडेट वही एलिजिबल हैं जिन्होंने हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की जो परीक्षा है वो उत्तराखंड के मान्यता प्राप्त इंस्टीट्यूशन से दी हो। दूसरी भी इन्होंने क्लॉज दी है, वो यहाँ पर जॉब करने वाले लोगों के लिए दी है कि उत्तराखंड स्टेट गवर्नमेंट की या सेंट्रल गवर्नमेंट की जो परमानेंट जॉब करने वाले कार्मिक हैं उनके लिए भी इन्होंने एक रिलैक्सेशन दिया है कि अगर वे उत्तराखंड में जॉब कर रहे हैं और उनका जॉब नॉन ट्रांसफरेबल है। नॉन ट्रांसफरेबल मीन्स कि वो उत्तराखंड से ट्रांसफ़र होकर दूसरे स्टेट में अपना जॉब नहीं कर सकते हैं और उनको लाइफ टाइम उत्तराखंड में ही अपना जॉब करना है, तो उनके बच्चे और उनके बीवी बच्चे जो भी हैं वो सभी समूह गौ पर आवेदन करने के लिए एलिजिबल हैं। इसके सिवा जो उत्तराखंड के जो निवासी हैं जो उत्तराखंड से बाहर रहते हैं लेकिन उनके पास स्थायी निवास प्रमाण पत्र है यहाँ का, तो वो सभी भी इसके लिए समूह गौ के पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट दिखाना चाहती हूँ जो इस विज्ञापन में दिया है, पॉइंट नंबर 11। इसे आप देख सकते हैं। यहाँ पर ये सीधे सीधे कह रहे हैं कि आयोग अभ्यर्थियों को उनकी पात्रता के संबंध में कोई परामर्श नहीं देता है, इसलिए अभ्यर्थी विज्ञापन को सावधानीपूर्वक अध्ययन करें और तभी आवेदन करें जब वे संतुष्ट हों विज्ञापन की शर्तों से। तो आप सीधे सीधे समझ सकते हैं कि जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो आपको खुद ही डिसाइड करना है कि मैं एलिजिबल हूँ या नहीं हूँ। आयोग आपको इसमें कोई हेल्प नहीं करने वाला है। सो अब बात करते हैं डोमिसाइल की। डोमिसाइल आपका स्थायी निवास प्रमाण पत्र होता है। अगर आप उत्तराखंड के निवासी हैं स्थायी, तो आपको डोमिसाइल ज़रूर मेंशन करना है एलटी की भर्ती में भी, और जो लेक्चरर है उसमें भी आपको डोमिसाइल मेंशन करके उस डॉक्यूमेंट को वहाँ भेजना है। एलटी में आपको डॉक्यूमेंट्स भेजने नहीं हैं, सिर्फ आपको ऑनलाइन फॉर्म भरना है। तो फॉर्म भरते समय आप डोमिसाइल को मेंशन जरूर करें, अपनी रिजर्व कैटेगरी को मेंशन जरूर करें, तभी आपको रिजर्वेशन का फ़ायदा होगा। और डोमिसाइल के बेसिस पे ही आपको जो कैटेगरी आप अप्लाई कर रहे हैं, भले ही आप महिला हैं, भले ही आप ओबीसी हैं, एससी हैं, ईडब्ल्यूएस है, कोई भी बहुत सारी कैटेगरीज हैं, किसी भी कैटेगरी में आप अगर आवेदन कर रहे हैं तो वो आवेदन तभी अप्रूव माना जाएगा जब आप डोमिसाइल मेंशन करते हैं। अदरवाइज वो आरक्षण आपको नहीं मिलेगा, आपको एज अ जनरल कैटेगरी ट्रीट किया जाएगा। तो इसलिए आपका डोमिसाइल बहुत ज़रूरी है, दोनों ही एलटी और लेक्चरर दोनों के लिए ही आवेदन करने के लिए। तो अब हम बात करते हैं सेवा योजन के बारे में। सेवा योजन के डॉक्यूमेंट को इन्होंने पॉइंट नंबर 22 में दिया है। पॉइंट नंबर 22 में इन्होंने जो महत्वपूर्ण निर्देश दिए हैं इसमें इन्होंने कहा है कि आवेदन पत्र और निर्धारित विषय जो है वो सावधानी पूर्वक भरना है और अभ्यर्थी पद के लिए निर्धारित न्यूनतम शैक्षिक अर्हता, सेवा योजन पंजीकरण की वैधता, आरक्षण की श्रेणियाँ, उपश्रेणियाँ आदि सावधानी पूर्वक पढ़कर ही आवेदन पत्र भरे, क्योंकि ये ऑनलाइन फॉर्म है, प्रमाण पत्र आपको इसमें भेजने नहीं है, सिर्फ ऑनलाइन फॉर्म भरना है आपको एलटी के लिए। तो इसमें उनको स्क्रूटनी के लिए बाद में दिक्कत होगी और अंतिम चयन के बाद भी आपका रिजेक्शन हो सकता है अगर आपने ऑनलाइन आवेदन में जो भी दावे किए हैं
उनके सापेक्ष आपके पास प्रमाण पत्र नहीं है, मतलब जो भी आपने ऑनलाइन फॉर्म में भरा है उस सब का डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं एडवाइस करूँगी कि अगर आपके पास सेवायोजन का डॉक्यूमेंट है तो आप येस करें उसको, और अगर आपके पास वो नहीं है वैलिड तो आप उसको नो करके फॉर्म को भरें, ताकि बाद में आपको कोई दिक्कत ना हो। सेवायोजन पंजीकरण से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स लेक्चरर के विज्ञापन में भी दिए हैं, तो आइए उन्हें देखने के लिए आपको ले चलते हैं लेक्चरर के विज्ञापन पे। ये है लेक्चरर का विज्ञापन, और इसके आप पेज नंबर 23 में देखेंगे जहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट्स की डिटेल दी है। इसके पॉइंट नंबर 8 में आपको मिल जाएगा विज्ञापन के बिंदु संख्या 2.2 में उल्लिखित जो समूह ग के पदों पर भर्ती के लिए अनिवार्य अर्हता इसे कह रहे हैं ये, इसके संबंध में ऑनलाइन आवेदन पत्र में जो रिक्वायर्ड एलिजिबिलिटी में आप दावा कर रहे हैं, यानी अगर आप ऑनलाइन आवेदन करते समय एम्प्लॉयमेंट रजिस्ट्रेशन के ऑप्शन में येस कर रहे हैं तो आपको इसका डॉक्यूमेंट ज़रूर भेजना है वहाँ पर, ठीक है। और इसी को जो पॉइंट 2.2 है इसे इन्होंने ऊपर भी एक्सप्लेन किया है, पेज नंबर 11 पे आप देख सकते हैं। यहाँ पर ये कह रहे हैं कि ये हाईकोर्ट के ऑर्डर के अकॉर्डिंग बाकी लोगों के लिए मान्य होगी, और जिनके लिए अनिवार्य नहीं है वो हैं स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़, और दूसरे जो पूर्व सैनिक हैं वो उनके लिए ये ज़रूरी नहीं है। आप देख सकते हैं कि आपको एलटी और लेक्चरर दोनों के विज्ञापन में सेवायोजन का एक क्लॉज दे दिया गया है, लेकिन जहाँ तक कि आपका क्वेश्चन है कि क्या ये फॉर्म भरने के लिए अनिवार्य है, इस संबंध में दोनों ही विज्ञापनों में कुछ नहीं कहा गया है। एलटी के विज्ञापन में अगर आप देखें तो वहाँ पर ये कहा गया है कि आपका सेवायोजन का डॉक्यूमेंट लास्ट डेट तक वैलिड होना चाहिए, यानी कि अगर आप उसे ऑनलाइन फॉर्म भरते समय येस कर रहे हैं उस ऑप्शन को, तो आप ये इंश्योर करें कि वो जो आपका डॉक्यूमेंट है अंतिम तिथि तक वैध है। और लेक्चरर में आप देख सकते हैं कि आपको डायरेक्ट हाईकोर्ट का ऑर्डर दे दिया है कि इसके अनुसार ही ये वाली जो अनिवार्य अर्हता है निर्धारित की जाएगी। तो अगर आपके पास डोमिसाइल है और सेवायोजन नहीं है तो आप डोमिसाइल ज़रूर लगाएं, क्योंकि डोमिसाइल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो बताता है कि आप उत्तराखंड के नागरिक हैं, और उत्तराखंड में मिलने वाला जो रिजर्वेशन है वो आपको तभी मिलेगा जब आप डोमिसाइल लगाएंगे। और सेवायोजन में भी रजिस्ट्रेशन आप तभी कर पाते हैं उत्तराखंड के जब आपके पास यहाँ का डोमिसाइल होता है। बाकी अगर आप पैनिक हो रहे हैं कि मेरे पास सेवायोजन का प्रमाण पत्र नहीं है, तो आपको पैनिक होने की कोई ज़रूरत नहीं है। सेवायोजन का प्रमाण पत्र आप 15 दिनों के अंदर किसी भी जनसेवा केंद्र पर जाकर बना सकते हैं, और आपके पास एलटी का फॉर्म भरने के लिए लगभग 2 महीने का समय है। तो 15 दिन में आपका जो सेवायोजन का डॉक्यूमेंट है वो आपको मिल जाएगा, और उसके साथ भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसके बाद जो आपकी डॉक्यूमेंट से रिलेटेड क्वेरी है कि कौन से डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने हैं और कौन से डॉक्यूमेंट आपको भेजने हैं, तो आपको सभी डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं जैसे जैसे आप फॉर्म फिल करते जा रहे हो, जहाँ जहाँ पे आप येस करते जा रहे हैं। डोमिसाइल है येस, सेवायोजन है येस, हाई स्कूल है येस, ओबीसी है येस, तो जितने आपने येस कर दिए वो सारे डॉक्यूमेंट आपको फॉर्म में ऑनलाइन अपलोड भी करने हैं, और वो सारे डॉक्यूमेंट आपको आयोग को भेजने भी हैं। और ऑनलाइन फॉर्म भरते समय कोई गलतियां ना करें। तो आई होप मैंने आपके सभी डाउट्स को ले लिया होगा, जो भी मेजर डाउट्स थे आपके यहाँ पर। उसके बाद भी अगर आपके कोई डाउट हैं तो आप उसे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।